हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेकी ट्रैवलर तन्मय। दिस इज़ योर होस्ट तन्मय। आज है हम्पी में अपना इफेक्टिवली सेकंड डे, फर्स्ट डे बता सकते हैं क्योंकि हम लोग आज हम्पी घूमना स्टार्ट करेंगे। बाय द वे, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून हो रहे हैं तो हम लोग अभी है हम्पी में। दिस इज़ 3 अक्टूबर 2024 और अभी हम लोग निकल रहे हैं हम्पी एक्सप्लोर करने के लिए। ये है अपना होटल जहाँ पे हम लोग रुके थे, क्लार्क्स इन, जहाँ पे हम लोग रुकेंगे 2-3 दिन। तो आज अपना मॉर्निंग के अभी टाइम हो रहा है 7:10 और हम लोग स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स विरूपाक्ष टेम्पल, विच इज़ द ओनली लाइव टेम्पल इन हम्पी। बाकी सारे मोनूमेंट्स है। बाय द वे, हम्पी के बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे देते हैं। हम्पी म्यूज़ियम के बस सामने खड़े हैं। हम्पी के बारे में सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं आज ट्रिप स्टार्ट होने से पहले। ये है अपना होटल क्लार्क्स इन, ऑपोजिट में ही म्यूज़ियम है। देखिए, हम्पी का नाम अपने को मिल जाता है रामायण पुराण के कथा से। उसका नाम है विजयनगरी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये विजयनगर। और 14th सेंचुरी में हम्पी के ये जो एरिया है विजयनगर का कैपिटल हुआ करता था और ये बहुत ज़्यादा समृद्ध था, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कल्चरली और बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। तो विद द टाइम्स ये रूइंड हो गए, बहुत सारे अटैक हुए हम्पी के ऊपर। तो फिर भी आज के डेट में हम्पी इज़ जियोलॉजिकल जो भी है सर्वे ऑफ इंडिया, ASI और अपना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के एकदम एक प्रसिद्ध जगह में माना जाता है, जो कि कर्नाटक में है। इसका नियरेस्ट सिटी है होस्पेट। शायद मैं कल वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट्स दिया था। तो अभी हम लोग आ गए ऑटो में। अपने साथ है भीमा सर। भीमा सर, अपने को क्या क्या दिखाओगे आज? विरूपाक्ष टेम्पल, आगे गणेश स्टैचू मिलेगा, खड़ेलकाल गणेश बोलते हैं। सिंगल रॉक का बड़ा स्टैचू है। अदर वन कृष्णा टेम्पल एंड कृष्णा बाजार। तो ये हम लोग साउथ वाला जो हम्पी का साइड है, आज साउथ वाला का है प्लेस सारा। और एक सिंगल रॉक का 70 फीट नरसिम्हा स्टैचू मिलेगा, 12 फीट का शिवलिंग का मिलेगा। ये देखने के बाद आगे रास्ता में अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल, वाच टावर एंड अजारामा टेम्पल। पूरा रामायण का स्टोरी का 1000 पिक्चर्स है, स्टोन का पिक्चर्स, अजारामा बोलते। वो देखने के बाद दसरा फेस्टिवल स्टेज, इंडिया में फर्स्ट दसरा इधर स्टार्ट किया, महानवमी। और एक अंडरग्राउंड सीक्रेट चैम्बर, किंग्स का अंडरग्राउंड सीक्रेट चैम्बर रहते, पूरा डार्क रहते। अंदर जाए तो मोबाइल टॉर्च डाल के जाना। अच्छा। और एक स्टेप वॉल, ठीक है, पब्लिक बात। अच्छा, हाँ, पब्लिक बात है। रानियों का वो पब्लिक का अलग रहते, रानी का अलग रहता है। किंग्स बात भी है। हाँ, शाम को लास्ट वन स्टोन चैरिट जो सबसे ज्यादा स्टोन चैरिट, विजय विठल टेम्पल। ये सारे हम लोग एक दिन में कवर हो जाता। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टोन चैरिट, म्यूजिकल पिलर्स, सब कुछ एक साथ बता दोगे तो मैं भी याद नहीं रख पाऊंगा। आप धीरे धीरे जब भी लगे बताते रहे। हम लोग विरूपाक्ष टेम्पल के एंट्रेंस में है, ओनली लाइव टेम्पल। क्या क्या ही खूबसूरत दिख रहा है। अपना ऑटो अपने को उधर ड्रॉप कर दिया। हम लोग अभी अंदर आ गए। इधर नंदी महाराज, यहाँ से हम लोग अंदर आए। ये होमम
ये है लक्ष्मी। हम लोग अंदर शिव जी के दर्शन करें। इसमें कैमरा अंदर अलाउड तो नहीं है बिल्कुल, ये गर्भगृह में है। ये पंपा देवी के इधर दर्शन करने जाएंगे। हम्पी फेमस है पंपा देवी के लिए, श्री पंपा देवी। ये है एम्पेरर्स ऑफ विजयनगरा। एक बार आप देखिए, ये मैं बताया था 14th सेंचुरी विरूपाक्ष, ये है उसका रॉयल एम्ब्लेम। और ये है सलुवा डायनेस्टी का। ये दोनों मेरे को दिख गए। से ही हम लोग तुंगाभद्रा रिवर की तरफ जा सकते। एक बार आप लोगों को दिखाते। इधर दुर्गा टेम्पल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये है तुंगाभद्रा। इधर वो एलिफेंट जो हम लोग क्रॉस किए, लक्ष्मी उसको नहाने लेके आए। तो ब्यूटीफुल विरूपाक्ष टेम्पल का विज़िट अपने को ख़त्म हुआ। हम लोग शिव जी का दर्शन किए, पंपा देवी का दर्शन किए, उधर तुंगाभद्रा रिवर के साइड में भी गए। तो अभी हम लोग विरूपाक्ष से निकल जाएंगे। अभी विरूपाक्ष टेम्पल देख के हम लोग अंदर से ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट इडली पूरी, सागर होटल। टेस्ट इज गुड ब्रो। ब्रेकफास्ट हो गए एकदम विरूपाक्ष के सकरी गली। खाना अच्छा था। तो अभी हम लोग क्या गणेशा टेम्पल जाएंगे। कड़ेला कल गणेश। अच्छा, यही गणेशा का थोड़ा वो नुकसान हुआ ना, थोड़ा वो हाँ स्टमक। हाँ ओके ठीक है। गणेश ड्यू टू लार्ज बेली। तो अभी हम लोग कडले कालू गणेशा में आ गए। जैसे आप देखें उधर बोर्ड में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो चलना थोड़ा मुश्किल है, अनइवन भी है। तो ये है कडले कालू गणेश का टेम्पल। हम लोग अंदर देखेंगे। यही रूट से हम लोग आए, नीचे से विरूपाक्ष के साइड से। इधर वुडन स्टेयर्स बना हुआ है। ये है कडले कालू गणेश। इसको थोड़ा ये बेली साइड में डैमेज है कर दिया। विशाल बेली के कारण इसका नाम ऐसे हुआ है। यह है विरूपाक्ष। हम लोग ये साइड से आए अभी। कि इधर लिखा हुआ है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसको पढ़िए, कि ये सिंगल बोल्डर से बना हुआ है कडले कालू गणेशा। तो इसका जो शेप ऑफ द बेली है वो अनस्प्लिट बंगाल ग्राम। तो ये 15th सेंचुरी का बना हुआ है। अभी हम लोग शशिवे कालू गणेशा देखने आए। ये देखिए, ये भी मोनोलिथिक है, पर इसमें एक बेली के ऊपर आप एक स्नेक राउंडेड दिख पा रहा है। रुकिए दिखाते हैं आपको और क्लोज जाके। तो ये है, ये देखिए, इधर गणेश जी के बेली के ऊपर एक स्नेक टाइड अप है। ये भी मोनोलिथिक है। और इनके पीछे के साइड में रियर साइड से एक डिफरेंट व्यू दिखता है, वो दिखाता हूँ आपको। ये इसका रियर पार्ट में देख के लग रहा है कोई बच्चा को लेके गोद में बैठे हुए
अभी हम लोग इधर जाएंगे, इधर से विरूपक्ष टेम्पल का पूरा बर्ड्स आई व्यू दिखता है, एरियल व्यू। ये सनसेट पॉइंट है। हम लोग अभी वहाँ से आए, यहाँ पे थे। मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाया, यह है लैम्प स्टैंड, दीप स्तंभ। रामायण के स्कल्पचर दिख रहा है। इसका क्या पर्पस है मालूम नहीं मेरे को, बट ऐसे बहुत सारे जगह पे दिखा मेरे को। तो ये है, हम लोग ये साइड में आ गए अभी। ये देखिए विरूपक्ष टेम्पल यहाँ से भी दिख रहा है। ये आप लोगों को जो दिखा रहा था वो साइड से, अभी देखिए ये है मूला विरूपक्ष टेम्पल। आंजनेय टेम्पल, हनुमान टेम्पल इधर ही है। चल के आते हुए ऊपर से हम लोग विरूपक्ष के बाउंड्री की तरह आ गए। हम लोग यहाँ से आ रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं छोटे छोटे। इस नज़ारा का देखिए कितना सही लग रहा है। ये सब एक एक डिफरेंट टेम्पल्स है। ये है मेन लाइव विरूपक्ष टेम्पल। उसके अलावा इधर भी देखिए बहुत सारे, बहुत ही गजब। तो कहाँ से फ़ोटो ले, क्या ले, समझ नहीं आ रहा है। जहाँ से भी देख रहा है, जहाँ से भी दिखाने का मन कर रहा है कि इतना ज़्यादा सीनिक है ये। मैं इतने बार देख चुका हूँ, फिर भी मेरे को आज लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अभी हम लोग वहाँ से चल के नीचे आ गए। ये पढ़िए, दिस मोनूमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, टेम्पल्स ऑफ हेमकूट हिल। कुछ भी कर लो, लोग कचरा उसको करेंगे ही। देखिए पीपल पुटिंग प्लास्टिक बॉटल्स एंड ऑल वेस्ट हेयर। अभी हम लोग कृष्णा टेम्पल, कृष्णा बाज़ार ये साइड में है। कृष्णा टेम्पल देखेंगे। इसमें कृष्ण जी भगवान की मूर्ति तो नहीं है। टेम्पल के, कृष्णा टेम्पल की ये है एंट्रेंस वाला गेट। ये थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ये देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये स्लाइड्स देके रखे। इस टेम्पल में मूर्ति विग्रह नहीं है, जो बाद में तमिलनाडु चेन्नई में मिला है, जो कि उधर के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। लग रहा है कृष्णा टेम्पल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें बाद में किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये शायद बाद में किया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल है ऊपर से आप देखोगे उसमें तो काफ़ी ऐसे नुकसान पहुंचा है।
नष्ट हो गए बहुत सारी चीज़ें। देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है और पैरेलली थोड़ा बुरा भी लग रहा है। कितना अच्छा चीज़, ये देखो, ये एंट्रेंस गेट जो मैं आपको दिखा रहा था, ये ऐसे है। कितना सही ऊपर में चीज़ें किया हुआ है, देखिए। पर इसको तोड़ दिया गया है। उस सेंचुरी में भी आप कारीगरी देखिए, कितना ही ब्यूटीफुल है। वंडरफुल। एक अच्छा सा गाइड मिल गया होता तो बढ़िया होता, लेकिन गाइड हम दोनों के लिए आज बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड लग रहे थे सारे गाइड, और बहुत ज़्यादा भी चार्ज कर रहे थे, तो हम लोग गाइड नहीं लिए। बट मेरा एक ही सवाल मेरे जो मन में आ रहा है कि अपने देशों में इतने अच्छे अच्छे जगह होते हुए भी हम लोग उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। आज के डेट में आई डोंट थिंक बहुत सारे लोगों को हम्पी के बारे में उतना कुछ पता है, एंड पीपल आर रियली इंटरेस्टेड दैट मच। वैसे हम लोग बहुत पैसा खर्च करके बाहर के बहुत, वो भी अच्छे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा वो कुछ कम है ज़्यादा है, बट उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव हो जाते कि आई बीन देयर टू सो एंड सो कंट्री। बट अपने देश में इतने अच्छे अच्छी चीज़ें जिसको उतना हम लोग प्रायोरिटी नहीं दिए। उसके अलावा कचरा तो एक डिफरेंट चीज़ है, हम लोग जिधर भी जाते उधर कचरा करके आ जाते। यही हम लोग जब बाहर जाते तब साफ़ सुथरा रहने का कोशिश करते। इसमें आप लोग भी विचार कीजिए, सोचिए। टेंपल के अंदर आ गए हम लोग। शायद यही गर्भगृह हुआ करता था। इधर देखिए, इसके वॉल पे खोद के कुछ तो लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये है कृष्णा बाजार, ये आप देख रहे हैं। आगे जाके पुष्करिणी है पॉन्ड, एक टाइम पे एक्टिव हुआ था। ये मार्केट में सब लोग विजिट करते थे, जाते थे। ये अभी हम लोग जो कृष्णा टेम्पल देखे वही है। अभी हम लोग नरसिम्हा टेम्पल एंड शिव जी का ये देखने आए। ये है मोनोलिथिक नरसिम्हा टेम्पल। ये देखिए, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है, मोनोलिथिक स्कल्पचर। मैं अभी आपको लक्ष्मी नरसिम्हा दिखाता हूँ। ये देखिए विष्णु नरसिम्हा टेम्पल, विष्णु का 4th इनकारनेशन अवतार, 4था अवतार। इसमें भी मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कुछ दिनों में इसका कुछ तो नुकसान हुआ था। ये ट्रैवलिंग शिवलिंग, ये भी देखिए कितना बड़ा है, और ये हर रोज़ इसमें पूजा किया जाता है। आप देख सकते हैं कितना विशाल है, पानी के अंदर रहता है ये। शिवा टेम्पल देखने आए। देखते हैं प्रसन्न विरूपक्ष अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल देखने आए। ये है प्रसन्न विरूपक्ष टेम्पल। इसमें सच में बहुत पानी है। देखिए नंदी महाराज पूरा पानी के अंदर विराजमान है। ये देखिए पानी, और ये इस प्लेस से बहुत ज़्यादा
बैट का स्टिंग की स्मेल आ रहा है। गेस्ट हाउस बन रहा था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। सैंडलवुड से बेस बना के ऐसे सैंडलवुड का बनने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा लोग आते थे तो उनके लिए, बट ये भी पूरा तोड़ दिए। पूरा सैंडलवुड से बन रहा है सर। ये पहले से एरिया था। हाँ, 15 सेंचुरी में सुल्तान वाला पूरा फायरिंग कर दिया। कंटिन्यू 6 वीक कंटिन्यू हो गया, फायरिंग हो गया पहले से। कंटिन्यू 6 वीक फायरिंग हो गया। 6 वीक 6 हफ्ते। यस सर। हम लोग अभी लोटस टेम्पल और एलिफेंट स्टेबल देखेंगे, तो उसके लिए टिकट बुकिंग चल रहा है। हाउ मच वी पेड ब्रो? 35 पर पर्सन। ये दिस टिकट विल बी वैलिड फॉर 1 डे, और ये टिकट अपने को आगे जाके भी काम में आएगा। ये है लोटस टेम्पल ब्रो। हेयर स्मॉल म्यूजियम काइंड ऑफ इज देयर। चलो, आई डोंट नो वेदर इट इज ऑपरेशनल और नॉट। ये देखिए डांसिंग गर्ल्स उस टाइम का स्कल्पचर कितना सही बना है। पिलर उस टाइम पे विजयनगरा पिलर्स, ये भी एक पिलर है। इससे उस टाइम के कलाकृति के बारे में पता लगता है। कैनन बॉल्स। इनसाइड टेम्पल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था। ये है वॉच टावर। ऐसे 4 वॉच टावर है शायद 4 कॉर्नर पे। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ये भी एक पैलेस का अवशेष है, देखिए शायद क्वीन पैलेस का अवशेष ये लग रहा है। लोटस टेम्पल बहुत फेमस है। वही सेम लोकेशन पे ये क्वीन पैलेस के बाजू में। यह है एलिफेंट स्टेबल। फिर भी इसको लेके थोड़ा आर्गूमेंट होता है। कोई लोग बोलते हैं सेक्रेटेरिएट पैलेस है, पर जो भी है इसका फ़ोटो बहुत अच्छा आता है। एलिफेंट स्टेबल के बाजू में ही है रंगा टेम्पल। अभी रंगा टेम्पल देखेंगे क्या है। रंगा टेम्पल में सारे चीज़ बहुत ज़्यादा रुइंड हो गए, फिर भी थोड़ा बहुत बचे हुए। ये अभी हम लोग हजारा रामा टेम्पल आए। इसमें रामायण और भागवत के कहानी 1000 तस्वीरों के अंदर से बताया गया है। देखिए कितना सुंदर है। पहले कोई मूवी फिल्म नहीं होता था, तो इसके ज़रिए सब लोगों को, फॉरेनर्स को रामायण के कहानी एक्सप्लेन किया जाते थे। देखिए पूरा रामायण की कहानियाँ। सच में बोले तो ये हजारा रामा टेम्पल देख के मेरे को मज़ा आ गया। राइट ब्रो, इट इज़ एक्सेलेंट। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये ना काफ़ी हद तक बहुत प्रिजर्व्ड है, बहुत लाइक ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड स्मॉल थिंग्स बट सो एक्यूरेटली डन। देखिए आप
किंग्स एडिशनल हॉल है। किंग्स एडिशनल हॉल। हॉल अच्छा, वो 2 अंतस्त का बिल्डिंग रहता है पहले। 2 स्टोरी। हाँ, वो पूरा तोड़ दिया। हाँ तोड़ दिया, ओनली बेसमेंट मिल गया। आगे जाए तो अंडरग्राउंड सीक्रेट चैम्बर मिलेगा। पूरा अंदर जाए तो पूरा डार्क रहते हैं, मोबाइल टॉर्च डाल के जाना। अच्छा। हाँ, ये देखने के बाद और एक स्टेप वॉल है ब्लैक स्टोन का। अच्छा, वो तो स्टेप बात का कुछ हाँ, है ना? पब्लिक बात। ये पब्लिक बात है। हाँ। अच्छा, और एक क्वींस बात बोल के अलग है। क्वींस बात अलग है। अच्छा, ये देख, किंग्स ऑडियंस हॉल। तो भैया जी ने बताया अपना कि ये 2 स्टोरीड बिल्डिंग हुआ करता था, जिसको तोड़ के ऐसे कर दिया गया। हम लोग अभी वो साइड से आए, हज़रा रामा टेम्पल देख के। अभी ये साइड जाएंगे। अभी हम लोग अंडरग्राउंड चैम्बर के नीचे जाएंगे मोबाइल टॉर्च लगा के। अभी हम लोग अंडरग्राउंड चैम्बर में जा रहे हैं। लाइट चाहिए अपने को एडिशनल। तो ये है अंडरग्राउंड चैम्बर। ये वही मंच है जहाँ पे दशहरा के टाइम सेलिब्रेशन हुआ करता था। ये वही वाला है। हम लोग अभी ये बात के एरिया में जाएंगे, उसके बाद उधर आएंगे। तो ये आ गए हम लोग बथ प्लेस पे। ये आ गए अभी हम लोग वो मंच में। इधर मेरा एक बहुत पसंदीदा चीज़ है हाथियों का। नवमी प्लेटफॉर्म जिसमें दशहरा सेलिब्रेट किया जाता था, इसमें देखिए कितना सही एक काइंड ऑफ मंच है, स्टेज है। यह है क्वींस बर्थ प्लेस। क्वींस बर्थ प्लेस ये देख सकते हैं। में पानी चैनल किया हुआ है, स्विमिंग पूल जैसा, और यहाँ से लोग उतरते थे। रानियाँ क्वींस यहाँ से उतर के ऐसे होता था। इसमें काफ़ी कुछ रिकॉन्स्ट्रक्टेड दिख रहा है। ये सीमेंट है नॉर्मल आज के ज़माने का। अभी हम लोग लंच ब्रेक के लिए जाएंगे। कहाँ लेके जा रहे हो भैया? मैंगो ट्री। मैंगो ट्री अच्छा है। अगर 1 आधी घंटा लंच ब्रेक करेंगे, थोड़ा डिवाइसेस वगैरह जितना चार्ज हो सके थोड़ा चार्ज करेंगे। ठीक है। टेबल के पास रहते हैं। हाँ, तो लंच में मैंगो ट्री रेस्टोरेंट पे आए। इसके खाना इससे पहले भी मैं खाया और बहुत फेमस है। तो मैंगो ट्री में लंच करेंगे। ये साइड में मैंगो ट्री में लंच थाली बहुत कुछ दिए। हाउ इज़ द टेस्ट ब्रो? टेस्ट इज गुड। टेस्ट इज़ गुड। ओके, चलो लंच कर लेते फटाफट। एम्बियंस एक नंबर है।
तो अभी हम लोग लंच करके अपना सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रसिद्ध जो टेम्पल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये विठला स्वामी टेम्पल है ना सर? हाँ, ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग आओ टाइम निकाल के, 2 दिन मिनिमम हाथ में लेके आना और आके अच्छे से ये जगह को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत बढ़िया प्लेस है और बहुत ज़्यादा आपको अगर ये सब में इंटरेस्ट है तो थोड़ा पहले से स्टडी करके आए तो बेहतर होगा। और एक गाइड लीजिए। इस बार मैंने गाइड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं ये बहुत बार आ चुका हूँ, बहुत बार गाइड के पीछे अच्छा खासा खर्च हो गए। तो और एक गाइड दोनों लोगों के लिए पूरा दिन के लिए करीबन 2000 रुपये लेते हैं। तो मेरे को थोड़ा अभी लग रहा था ज़्यादा है, चलो इस बार गाइड नहीं लेते, तो गाइड नहीं लिया। बट एक गाइड ज़रूर लो आप। अभी इधर एक राज परिवार का गेट आ रहा है, बहुत मस्ती है, बहुत फेमस है, सब कुछ आके सब लोग फोटो वगैरह इधर से ही लेते। ये देखिए विजय विठला टेम्पल एरिया में आ गए। तो अभी हम लोग टेम्पल के अंदर आ गए। इधर ये गोल्फ कार है। Six o'clock to evening? Evening 6 o'clock. Evening 6. After evening 6, if anyone wants to go, they will walk. Walk, Huh? Up to how? What time? 8? Up to 8 they will allow. Or temple close time? Temple close at 6 o'clock. 6:30. 6 o'clock. 6. अभी हम लोग आ गए विठल स्वामी टेम्पल। ये है वो फेमस चैरियट जो आपको बहुत सारे मूवीज़ में, बहुत सारे जगह पे दिखता है। नोट में 50 रुपीज़ के नोट में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ, वी आर हेयर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द चैरियट। इन फ्रंट ऑफ द चैरियट मेरे साथ है एक गाइड सर जो अपने को गाइड करने वाले। तो देखिए चैरियट के बारे में सुनते हैं उनसे। This the chariot, sir, wasn't used any purpose. Okay. It is a showpiece. Is it? Yes. But this But wheels this are is this actually the influence from Orissa, Konark Sun okay, Temple. correct. Yes. Okay. I mean, I understand what you mean to ask. Can you see the wheel now? So big structure, so big, approximately 80 to 100 tons. The wheel would not carry, even if it is the chariot drag. Correct. There is no space to drag it. Correct. Even this chariot wasn't done by one stone. Okay. See, layered, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 layered. Okay. I mean 28 slice, Huh. 10 cores, 10 like slices. So you are saying it never used in real time? Never ever. In the form of a chariot, no? This is the temple for Garuda. Garuda temple. Okay. Garuda, which is a mount of Vishnu. Correct. This is one of the unique architecture introduced by the Krishnadevaraya at 1513 AD when even the battle against Orissa king Gajapati. Okay. Gajapati has a daughter, her name called Jaganmohini. He married her. That is a great victory. Okay. When Vijayanagara started in Hampi, this was the capital city of South India. Correct. Which the territory which went up to Orissa to Sri Lanka. Correct. Even Bay of Bengal, Indian Ocean, Arabian Sea was also under control. The sea trade used to happening. More than 20 countries. That we will see some carvings are there. I show you. But temple deity, now there is no deity. After the battle of Talikota, this was completely set with fire. It is now become museum or like ruins. Ruins. This is one of the major attraction under ruins in Hampi. This is we called stone chariot. Shall we go a little bit? You see the carving there on the niche. Correct. The Panduranga Vittala. Acha. Middle. That statue influence
from Maharashtra. Maharashtra. Pandarapura. Okay. Pandarpura. Huh. The Vitala and Krishna both are same. Okay. The Krishna one of the reincarnation of Vishnu, Vitala one of the aspect of Vishnu. Okay. See, that is where you can see Panduranga Vitala. Down you can see the Krishna with the child, holding a butter ball. Correct. Bala Krishna. Balakrishna. Okay. Inside this, when they conduct the Abhishekam. See the spout where the Tirtha is to come out. Okay? Small square hole. That is the way the Abhishekam water is to come out. The wheel, if you see the wheel, bicycle, they are having a shoe brake. See the shoe brake? Okay. The car having a disc brake, otherwise wheel aligned. Correct. This is just like a showpiece. Showpiece. See? Entire thing it had painting. If you see there painting also, Correct. where you can see the green, red, yellow, that is made at once 600 years before, still exist. There was a reason why. Natural paint. Zoom करो. दिख रहा है अभी रेड कलर. हाँ. The flower, bud supposed to be before bloom. But here, the upside down lotus shapes. Can you see this? Correct. Opposite. Those were the drip guards. When the rain drops, It will- drips, Huh. water drips, drain. But it will come here. Yes. It won't go inside. It won't go inside and spoil the color. Color. Okay. We seen many, the live rain ये है ओरिजिनल टेम्पल. Yeah, this is actually the original pavilion, Mantapa. मंडप. Nowhere else in India. The musical pillars done by granite blocks. Granite blocks. Okay. That granites are available nearby here. Okay. This is we call the from the volcanic. Okay. But this the structure we are looking into. They are the three different style became a one masterpiece. Perhaps you see the below the parapet design. Can you see that roof? 2000 years before, they used to do in China with the wood. Correct. But same way they did with the granite. That is we call pagoda. Chinese pagoda and musical pillar influence from Tamil Nadu. Madurai Meenakshi temple. Even musical pillars are there on that. This is the one. This is the one. This is the one, the musical pillars. We have now 46. And When it was completed with 56 pillar hall. 56. Yeah, 1 minute, I'll make you clear. Major blocks now 46. Okay. Sub columns, minor columns 896. 896. When they were there 56, 1000 pillars. 1000 right. pillars. Correct. And in there, every pillar, if you strike by Different the sound? finger, different tune, note and scales. Scales. One of the example this Saptaswara. When the British Seven- officer, seven seven notes, sur, yes. There are right now 15 columns. Earlier there were 16. Okay. One pillar been taken off by the British officer. Which one? They are wondering, can you see the behind that? The pillar behind the pillar, correct. It which is been not taken there. off. They thought inside hollow. Okay. Some metal got filled, liquid metal. But according to that the art and architecture, some people who employed here, they're having knowledge about metals and minerals. We call them mineralogist. Mineralogist. Okay. Somebody know the measurements and weight, metallurgy. Meteorology. Huh. Somebody know the how to measured like inches, diameter, density, dimension, and also diameter. Mathematicians. Three genius-minded people designed this musical pillar. Right now, 46 pillar, 10 pillar are gone because you see the roof that was being It is destroyed recent. by the sultans. Oh, it is Sultan. I thought like it is Latur. No. After the battle, no, it wasn't by the earthquake. After the battle of Talikota, inside the temple, when the murti was being loot, I mean, they were being shift. They kept it on the surface on the Sangeet Mandapa. They put a wood on it, pour oil, set fire. Set fire. This is the granite now having metals and minerals. By the heat, exploded. If you see the roof now, now the roof structure laying here, these blocks, that was been shifted by the Archaeological Survey of India. Okay. And also every in front of the pillar, you can see the sign there, the man with a metal. Correct. That's we call Panchatala. Okay. But this is Jalatar, after we like this one, it is newly made after reconstructed, right? It is not It's the actually original recent one. days that would take like 2 years and spend around 10 lakhs. That is made by mission. Dais with the 12 pillars. And also you can see the ceiling, multi beams with above the pillar
where you can see the capital, since capital to ceiling, 7 layers, if you count them. But long beam is there, no? Distance would be 10 meter, weight would be 10 tons. 10 tons. Okay. Approximately 60 to 80 ton in one layer. Okay. See, from there, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 layers. Right in the center, the hanging block, they having a 4 parakeet upside down. From there, no, the Chinese drop with the lamps. Oh. Men who stand with a stick, no, the stick is got wax and leather when gently strike. This is the open stage. According to the tune, note and scale, the Bharatanatyam dancing happening. This is we call Sabha Mantapa, known as a great stage. Okay. Grieve and wife Ruma Devi. Then second one you can see the Jambavanta, Hanuman, Nal and Neel. Third one lower part where you can see the Rama, Lakshmana and Sita. Can you shift this file? Here. Search for Sita. You see the Ashoka Vatika. Ashoka Vatika. Okay. Hanuman showing ring from the Ramji. This Court jester. ये मतलब Chinese क्या है मतलब The Chinese they used to trade with us. Silk and porcelain. Silk and porcelain उस टाइम पे भी. According to history and historical timeline, 14th to 16th century in the world there are 5 empires. In South India, Vijayanagara. North India, Delhi Sultans. Then China, Turkey, South America. So this architecture Is one is of Chinese, no? Chinese. The next you can see. These people know they kept by our kings as a servicemen. They know how to do spa, Turkish Patan Hammam. They spear fighters, horse riders. They know spa, Turkish Patan Hammam, and gunpowder. We used to import from Turkey. Narcotic drugs also. Okay. Red Indians, yes. They are doing cultural activity. Portuguese went to Brazil. Brazil, it was a market. In India, we don't have chili, tomato, potato, jackfruit and pumpkin. It was brought by Portuguese to Kerala. Okay. Then distributed around. The in front of us, I can show. ये था मंदिर का गर्भगृह जो तोड़ दिया. Multi Optical illusion. Okay. ऊपर से एक नीचे से एक. And where you can see, so I cover where is the direction. You see the different. Can you see the frog? Frog. Okay. Correct. See the mother and baby langur. Mother and baby langur. Correct. Okay. You see the hood of cobra. Correct. You see the Swayambhu, Shivalingam and cobra. Shivalingam and cobra. Correct. Okay. And one flying to Lanka. The legs, tail, body, arm and face. Correct. Like leaping in the air. Okay. You see the running cobra. Running cobra. Correct. You see the tail, body and head like a zigzag. 1 in 6, 6 in 1. This is nothing but like a signature of Shilpi. Who carved this? Illusion. Yeah. Sir? The Shilpi, no? The architect, never is to be shown every temple. This is something unique architecture done. Shilpi is from Andhra Pradesh. You mean to say artist? Artist, no, he is actually architect. Architect. Okay. Basically, he was designed Sangeeta Mantapa. Krishnadevarayana, when he celebrated victory against Orisen king, while come back to Karnataka, he passed through the Andhra Pradesh. There is a place called Udayagiri. Udayagiri, okay. Chandragiri, Udayagiri, Tirupati and Orissa. Okay, Okay. Udayagiri Timmarajaya, the named in the inscription. Okay. Next time you can see the Panduranga Vitala. And means architect, here it is shows the equal to the god. This is something unique architecture done. Okay. Then you can see the miniature. Miniature of this. This architect, before show entire mantapa how does look like. This is they on the plinth. Miniature of this. The roof, Chinese pagoda. Then you can see the parapet design. But here it is enough space. They make a hole. They better work with the chisel and hammer. But same way, they did with, you see? Can you see? Just a grass. Yes. That much of accuracy. Accuracy is there. And this is even in a scale model. Minute details. So even it is a scale model, they have all those things. All those things. Whatever they shown, exactly they shown that. Miniature. Yes, miniature. So these ones. Those pillars. Not a pillar. You see the roof, ceiling. Ceiling,
Those blocks, no, cut shape like the conical shape when sun behind the clouds. ओके Conical shaped rays. This is one of the mathematical shape on the ceiling. ओके इधर आए सर. अच्छा प्लेस फॉर वेडिंग Wedding for the Krishna and Rukmini and the ceiling. See, there are 2 square holes. करेक्ट From there, the Jula used to be happening, ओह and Utsamurti used to be kept once in a year. No, they used to done Kalyanotsava, ओके Kalyana Mantapa. This is one of the finest intricate mantapa in Hampi. ओह एंड इट्स ऑलमोस्ट मेंटेन इट्स Maintained very nice हाँ. and also well kept. और नथिंग रिस्ट्रिक्ट Nothing, nothing. But As only, it is. only by the rain. only by the rain whatever the damage Yes, yes. with the And time ये देखो भैया. Model of Gopura. Example, can you see the structure? Gopuram, the Shikara. Gopura at the entrance, Shikara above the Garbhagriha. गर्भगृह हाँ This is the replica of the Gopuram. ओके And also you can see this side also. Up. हम लोग अच्छा खासा गाइड लेके घूम लिए ये अंजनाई हिल कल जाने का प्लान है अपना उस उधर तो ये है तो अभी हम लोग चैरियट के सामने हैं और ये देखिए 50 रुपए के नोट पे ही आता है तो अभी हम लोग निकल रहे अच्छा लगा ये देख के हमेशा जितने भी बार देखते इसको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बेहतरीन नज़ारा उस टाइम पे 14th सेंचुरी पे कोई मजाक नहीं है ये आज के डेट पे भी बनाने के लिए काफ़ी तकलीफ होता है लोगों को लोग इधर अभी देखने जा रहे हैं किंग्स बैलेंस ये चैरियट के बाहर ही बस कुछ 10-20 मीटर वॉक करके आए किंग्स बैलेंस राजतुला द 2 पिलर स्ट्रक्चर विद अ क्रॉस बीम ऑन द टॉप ऑफ इट्स पॉपुलरिटी कॉल्ड किंग्स बैलेंस ओइंग द रिलीफ ऑन द बेस ऑफ द नॉर्थ फेस दैट डिपिक्ट्स Krishnavendra of his consorts. It is supposed to have been used on the occasion of Tula Purusha Dana, when a person would weigh himself against precious materials that would then be distributed among the poor, a practice that continues even today. Good, अच्छा चीज़ है. आ गए हम लोग किंग्स बैलेंस राजतुला. ये प्रथा आज भी चालू है. इधर और एक टेम्पल है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, बट एक छोटा सा कुछ टेम्पल है, गर्भगृह टाइप का दिख रहा है. इधर से गए तो विरूपक्ष टेम्पल भी दिख रहा है कि विरूपक्ष टेम्पल इधर है, बट पता नहीं. अभी आसमान में पूरा बादल है तो हम लोग जल्दी जल्दी बगी पकड़ते और वापस अपने ऑटो तक पहुंचते. बट ये अच्छा दिख रहा है. சாயங்காலம் கொடுக்குறேன். ஆமாங்க. म्यूज़ियम घूम लिए. अब ये है अपना होटल. आज सुबह 7 बजे से स्टार्ट किया. ब्रो लेट्स गो टू होटल. इनके बाजू में ही आर्टिफैक्ट शॉप में आया, आके ये भाई के दुकान पे आए. बहुत कुछ है इसमें, अच्छा लग रहा है. आप लोग चाहे तो खरीदने का. ये एवरीथिंग इज मोस्टली फ्रॉम स्टोन राइट ब्रो? लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स मार्बल है क्या? अच्छा. मैग्नेट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है भाई के पास. फ्रिज मैग्नेट्स डिफरेंट. तो इसके साथ एंड करते अपना हम्पी का डे 1 का, जो कि है साउथ हम्पी. ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इतने सारे चीज़ दिखाने का है, बताने का है, जो मैं अगर नहीं दिखाता तो इनकम्प्लीट रह जाता. तो ब्लॉग लेंदी होने के लिए कुछ नहीं कर सकते.
बट थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप इतना एंड तक देख रहे हो और देख लिए तो प्लीज़ पुट अ कमेंट कि आपको कैसे लगे, और ये जैसे थोड़ा लेंदी ब्लॉग थोड़ा इन डिटेल्स आपको कैसे लग रहा है। And once again, thanks for watching till the end. Again, we'll come up with a new episode tomorrow for a different part of Hampi. So stay tuned.